ओम शांति। नौवीं शताब्दी में एक सूफी संत हुआ था, बायजीत बस्तामी। जब वो युवा था और अपने गुरु के आश्रम में गया था, तो गुरु ने कहा था रुकना होगा। वो रोज गुरु के उस कक्ष में आकर बैठता था जहां पर दूसरे बहुत से विद्यार्थी थे, परंतु उस गुरु ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहले 3 साल तो देखा तक नहीं। उसके सामने 3 सालों में कितने विद्यार्थी आए और चले गए। अगले 3 साल के बाद गुरु ने एक बार देखा केवल और मुस्कुराया। उसमें ही वो बहुत खुश हो गया। फिर अगले 3 साल तक गुरु ने कुछ नहीं कहा और फिर एक दिन उसके कंधों पर हाथ रखा और फिर कुछ साल कुछ नहीं कहा और ऐसा कहते कहते करते करते 12 साल पूरे हो गए। उसे कुछ सिखाया भी नहीं, उसके साथ कुछ बातें नहीं की। 12 साल के बाद वो गुरु उससे कहता है कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। बायजीत के जो दूसरे मित्र थे, साथी, उन्होंने कहा कि तुमने क्या सीखा? उसने कहा जो सीखना था मैंने सब कुछ सीख लिया। I just absorbed the teachings। ना कोई प्रश्न पूछा, ना गुरु ने कभी कोई ध्यान दिया, पर उस कक्षा में आकर बैठना, उस महान गुरु के सानिध्य में गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। उस मौन में और उस शांति में ही वो कहता है मैंने सब कुछ ग्रहण कर लिया। और फिर एक दिन गुरु उससे पूछते हैं बाद में कि जो तुम रोज आते थे और आते समय जो किताबों की एक अलमारी है और उसमें ढेर सारी किताबें हैं, उनमें से कौन सी किताब तुमने पढ़ी? वो कहता है ना मैं कभी अलमारी को मैंने देखा, ना कभी किताब को, मुझे पता ही नहीं। मैं केवल यहां आके बैठता था बस। गुरु कहता है उस अलमारी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब विचार गिर जाते हैं और चेतना मौन में प्रवेश करती है, तब ग्रहण शक्ति शिखर पर पहुंच जाती है। ज्ञान तरंगे है, और हमारा मन जितना संवेदनशील होगा उतना उन तरंगों को पकड़ेगा। ज्ञान शब्द नहीं, ज्ञान किताबें नहीं, ज्ञान प्रवचन नहीं, भाषण नहीं। ज्ञान प्रभावित होना नहीं, प्रभावित करने वाले नहीं, जो हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं।
वही हमारे लिए आदर्श हो। प्रभावित तो मदारी भी करते हैं, जो भीतर के तार छेड़ दे, हृदय में परमात्मा प्रेम जग जाए, अशांत मन शांत हो जाए और भीतर स्थिरता आ जाए। शांति, साइलेंस साधना न होकर स्वभाव बन जाए। 6 अगस्त 1925 6 अगस्त 1925 में एक न्यूज़पेपर जिसके एडिटर महात्मा गांधी थे, यंग इंडिया, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था, चैप्टर नंबर 18, कि मैं अफ्रीका में जब था, दक्षिण अफ्रीका में, तब वहां एक आश्रम था और मैं एक दिन उस आश्रम के दौरे पर गया। ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, क्रिश्चियन आश्रम था, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री उसका नाम था। और मैंने वहां देखा अधिकतर साधक जो निवासी थे, इनमेट्स, वहां रहने वाले, किसी न किसी मौन व्रत में थे। किसी ने कितने दिनों का, किसी ने कितने दिनों का। और ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं वहां के मठ, उस मोनेस्ट्री के फादर से मिला और फादर से पूछा कि ऐसा क्यों? तो फादर ने कहा, देखो हम मनुष्य कितने कमजोर हैं। और हमारे सबके भीतर एक बहुत सूक्ष्म इनर वॉइस बोलती रहती है। वो इतनी सूक्ष्म है कि हमें सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि हम दिन भर बोलते रहते हैं। इसलिए यदि उस सूक्ष्म आवाज को सुनना है जो भीतर है, यदि उस शांति को पाना है, तो उस परम मौन में प्रवेश करना होगा। इसलिए इस आश्रम में मौन व्रत है, चुप। आज सुबह की व्यक्तवाणी 3 अलग अलग शब्द है, पर बाबा ने तीनों को समानार्थी शब्द में प्रयोग किया है। कौन से? साइलेंस, जिसका अनुवाद होता है मौन, पर मुरली में अनुवाद है शांति। शांति, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है पीस। और उसी के लिए एक तीसरा शब्द भी प्रयोग किया है। वो कौन सा? वो कौन सा? याद। शांति की शक्ति, शांति की ज्वाला, शांति की पावर, साइलेंस की पावर, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की ज्वाला। और एक जगह कहा याद। याद इक्वल टू साइलेंस इक्वल टू शांति। तो सबसे पहले आप सुनाएंगे आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। मुरली कब की है? 2008 की। तब कहा कि समय नाजुक आने वाला है, एक दूसरा प्रकृति का खेल चलने वाला है, दूसरा, तीसरा रिहर्सल। उससे पहले एक लाइन शब्द है रिहर्सल बढ़नी है और रियल होगी 1 सेकंड में।
और चौथी भविष्यवाणी, दुख और अशांति बढ़ेगी। समय नाजुक होगा, दुख अशांति बढ़ेगी, प्रकृति का खेल बढ़ेगा और रिहर्सल और बढ़ेगी। तो आप पहले बताएंगे इस मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा? क्या कहा? कैचिंग पावर, टचिंग पावर, समेटने की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति, खुश रहने की शक्ति। कितनी सारी शक्ति है। और क्या कहा? 3 सत्ताएं, विज्ञान की सत्ता जो निर्भर है प्रकृति पर और प्रकृति स्वयं ही कमजोर है। दूसरी सत्ता धर्म, शासन की सत्ता, पॉलिटिकल पावर। तीसरी राज्य, पॉलिटिकल पावर हो गया। विज्ञान की सत्ता और धर्म की सत्ता। भक्त यहां वहां ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। विज्ञान परेशान है, धर्म भी कमजोर हो गया है। धार्मिक लोग भी कंफ्यूज्ड है। क्यों? कितना विस्तार है, किसको फॉलो करें? एक व्यक्ति किसी गांव में था और उसकी दुकान थी और वो दुकान 100 वर्ष पुरानी थी। और जब 100 वर्ष हुए तो उसने सोचा कि एक मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। गांव को सजाया गया। उसने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस गांव की सेवा करने का मौका मिला और इस बात का गर्व है कि हमारे गांव की ये मेरी दुकान 100 वर्ष पुरानी है। कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल झूठ, हमारी दुकान तुम्हारी दुकान से भी पुरानी है। उसने कहा कैसे? उनमें से एक ने कहा मैं पुजारी हूं और ये मंदिर ही हमारी दुकान है, सदियों से चल रही है। ये चर्च ही हमारी दुकान है, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा। जब आश्रम दुकान बन जाए तब फिर भक्ति धर्म नहीं होगा, व्यापार होगा। तो तीनों ही सत्ता कैसे है? हलचल में है। और क्या कहा मुरली में? सृष्टि चक्र, टॉप स्थान और परम धाम। और साइलेंस की शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो मेहनत सेवाओं में ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और हलचल मिटाने वाले कौन? और पीछे से परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हो और क्लीन और क्लियर, स्पष्ट और साफ। और बच्चों के अंदर उमंग और उत्साह नहीं, उमंग और संकल्प। क्या? अभी कुछ होना है। और निश्चिंत और निश्चय बुद्धि। और हाजी का पाठ। और ब्रह्मा और मम्मा और दादी। और क्या? खुशी नहीं जानी चाहिए, परिस्थिति चली जाएगी, खुशी ना जाए। और
शक्ति संपन्न सेवाएं हो, शांति संपन्न सेवाएं। और गोल्डन मॉर्निंग व स्वर्णिम प्रभात। और बाप दादा का बच्चों से अति अति प्यार नहीं, बच्चों का बाप दादा से अति अति प्यार, बाप दादा का पदम गुना। और अच्छाई पर भी प्रभावित ना हो। कहां कहां? आज सुबह की अव्यक्त वाणी, हफ्ते भर का नहीं बताना है। और एयर कंडीशन टिकट, पैसा कौन सा है और कमाई कौन सी है? भगवान के साथ रहना ये अनगिनत कमाई है, विजयी ये मनी है। और तब क्या मिलेगी? टिकट कौन सी? एयर कंडीशन की, जिसमें किसको मिलेगी? जो हर कंडीशन में सेफ है। परिस्थितियां, समस्याएं। और सबसे टॉप पर है परम धाम। और साइंस के साधन होते हुए भी और शांति की शक्ति को जमा करना है। मोस्ट पावरफुल पॉइंट। एक्युमुलेट, एकोमोडेट, स्टोर, गार्नर। शांति की शक्ति को क्या करना है? स्टोर करना है, काम आएगी। और नाउ इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। अभी, इस समय जमा करना है। और परिवर्तन। क्या परिवर्तन? स्व। और आध्यात्मिक बल। बाप दादा की टचिंग्स किसको मिलेगी? क्लीन और क्लियर होंगे। और बहुत काल का अभ्यास। और अनुभवी बनना। टीचर अर्थात जो स्वयं अनुभवी है और जो दूसरों को अनुभवी बनाए। कुमारी अर्थात युगल अर्थात डबल फॉरेनर अर्थात महाराष्ट्र अर्थात क्या? कुमारी अर्थात डबल लकी। युगल अर्थात एक्स्ट्रा नशा, चैलेंज, सीआईडी। डबल फॉरेनर क्या? ऑलराउंड सेवा, ऑलराउंड सेवा। जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्या? और क्या कहा? क्वालिटी मतलब क्या? परिभाषा? याद को नियम प्रमाण, आगे जीवन में सबूत बन के दिखाना। इतनी बड़ी परिभाषा है क्वालिटी आत्माओं की। क्वालिटी आत्मा अर्थात जिनके जीवन में याद का प्रमाण दिखाई दे, अर्थात दिखाई दे कि ये याद करने वाले हैं, अर्थात राजयोग करने वाले या मेडिटेशन करने वाले या भगवान को याद करने वाले हैं। इसका प्रमाण जिनके जीवन में दिखाई देगा वो है क्वालिटी। और नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं, किस के लिए? परिस्थिति नहीं, स्व नहीं, आत्मा, कार्य, साथी, सहयोगी। और केवल साइलेंस की शक्ति ही परिवर्तन कर सकती है। तो इस मुरली को मेन होमवर्क की पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला, बाप से अति 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 प्यार। ये क्या होता है? अति प्यार। दूसरा अति अति प्यार। तीसरा अति 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 प्यार। मतलब 3 टाइम्स।
अर्थात उसने जो सिखाया, उसने जो बताया, उसने जो समझाया, उसने जो कहा, ट्रिपल अटेंशन, अवेयरनेस को बढ़ाना है बस। डायबिटीज पर प्रवचन चल रहा है, कोई डॉक्टर डायबिटीज पर बोल रहा है, सभा में आधे लोग हैं जिनको डायबिटीज है ही नहीं, वो ऐसे ही आ गए हेल्थ टॉपिक लेक्चर सुनने। उनका अवेयरनेस कितना है सुनते समय? और कुछ है जिनको अभी अभी डायबिटीज का पता चला है, और जो कुछ है जिनको तो बहुत ही परेशान है, सब इलाज कर लिया, परंतु अभी लेक्चर में लिखा है लेक्चर सुनो और डायबिटीज खत्म। उनका अटेंशन लेवल क्या होगा? द लेवल ऑफ अवेयरनेस हर एक का अलग अलग होगा। इसी अवेयरनेस को बढ़ाना है। ज्ञान तो सभी के पास है, पर उस ज्ञान की अवेयरनेस, स्मृति, जागरूकता, तुरंत अप्लाई करना। जो सीखा, जो सुना, जो समझा, उसको क्या करना? तुरंत, इंस्टेंट। अभी कुछ नया रियलाइजेशन हुआ। प्रगति तब होती है जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम दुर्गति में हैं, जब हम गिर गए हैं। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक जागृति आती नहीं। ये रियलाइजेशन कि हम गिर चुके हैं। अमृत वेला क्या क्वालिटी है उसकी, कितना हम अशरीरी हो जाते हैं। मुरली में कहा है समेट लो कछुए की तरह, संकल्पों को समेट लो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अव्यक्त इशारा, कर्म को समेट लो कर्मातीत अवस्था के लिए। कितना हम समेट सकते हैं। अमृत वेला कैसा है? पवित्रता कैसी है? संयम कितना है? व्यवहार कैसा है? मन की अवस्था कैसी है? एक शिष्य, एक व्यक्ति संन्यास ले लेता है और अपने गुरु के पास आता है। द्वार पर ही होता है, भीतर प्रवेश करता है। गुरु कहता है ठहरो, अपने साथ जो भीड़ लाए हो उसको पहले बाहर छोड़ो। वो पीछे देखता है, यहां देखता है और कहता है मैं किसी भीड़ को नहीं लाया। गुरु कहता है आंखें बंद करो, भीड़ बाहर, पीछे नहीं भीतर है। वो आंखें बंद करता है, देखता है उसकी पत्नी उससे कह रही है छोड़ के मत जाओ, सन्यास मत लो। उसके मित्र संबंधी कह रहे, समझा रहे, गांव वाले पूरे गांव के बाहर तक उसे छोड़ने आए हैं। वो कहता है हाँ भीड़ ही भीड़ है। तो सभी आंखें बंद और भीतर देखो कौन है, कौन से लोग हैं, किन की भीड़ है, कितने व्यक्ति घूम रहे हैं। भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग। सब दूर दूर जा रहे हैं। सोचो, इमेजिन, विजुलाइज। और मैं अकेला बच रहा हूं, केवल मैं। मित्र, संबंधी, पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, बातें, घटनाएं, पास्ट, चिंताएं, सब पीछे और पीछे। अकेले हो जाना ही अध्यात्म की शुरुआत है। ये रियलाइजेशन
कि जिनको मैं पकड़ के हूं वो कभी मेरे थे ही नहीं। मेरी यात्रा तो हमेशा नितांत अकेले की ही है। अकेला हो जाना, एकांकी और शिव संगी। जिसको पकड़ा है, रिलीज देम, उनको मुक्त कर दो। उनकी अपनी यात्राएं है, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर हमने उसको भी पकड़ा है तो वो उसके लिए भी बंधन है। मुक्त कर दो। ये अवेयरनेस फिर से स्थिर ग्लोब के ऊपर और परम धाम में बाप के साथ बैठ जाना, ये अनुभव करो। तो सबसे पहली बात, प्यार को बढ़ा देना। अति अति अति। दूसरा रियलाइजेशन, अभी कुछ करना है। अब तक जो किया इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, वो सब भूल जाओ, बाजू। अभी कुछ करना है। नाउ, नाउ इज द टाइम, नाउ आई बिगिन। मैं आज अभी से शुरुआत करता हूं, और शुरुआत संकल्प से होती है। ऊर्जा की तरंगे जो चित्त में तरंगित होती है, वही ऊर्जा कर्म का रूप धारण करेगी। चाहे विकार की तरंगे हो या निर्विकारिता की तरंगे हो। बैठे बैठे ही, सत्संग में बैठे बैठे ही विकारों की तरंगे भी उत्पन्न हो सकती है, और जो व्यक्ति को सत्संग के बाद विकार में ले जाती है, और उसी सत्संग में निर्विकारिता की तरंगे भी उत्पन्न होती है, जो उसी रात कोई क्रांति लाएगी। खेल तरंगों का है। तो दूसरा, अभी कुछ करना है। तीसरा, शांति। क्या करो? बाबा ने कहा इसको जमा करो, इस पर प्रयोग करो और इसको फैलाओ। कहां फैलाएंगे? सबसे तो अपने मन में ही फैलाओ, अपने शरीर में फैलाओ। ये शरीर ही कितना अशांत है, कितनी उत्तेजनाएं हैं उसमें। इस शरीर को ही शांत करो, अर्थात स्थिर बैठने का अभ्यास। एक, जिह्वा की उत्तेजनाएं, भोजन की उत्तेजनाएं, इंद्रियों की उत्तेजनाएं, शांत शांत शांत। तो क्या करो? एक्सपेरिमेंट, स्प्रेड द वाइब्स, किरणें फैलाओ। ये कार्य करना है। उसके लिए शांति को जमा करना होगा। कैसे जमा करेंगे? मौन को एक साथ जमा किया जा सकता है, परंतु उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी चाहिए। जो सेवाओं में है वो शायद ना कर सके। इसके लिए टुकड़े टुकड़ों में, किश्तों किश्तों में, पर्सनल PQ, पर्सनल क्वाइट टाइम, PQT। डॉक्टर डोब्रा ब्राइट एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। इस महिला ने स्ट्रेस पर सबसे ज्यादा काम किया है, बहुत सारी किताबें लिखी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, और उसने एक शब्द उसमें यूज किया है, पर्सनल क्वाइट टाइम। अपने लिए सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, जिसमें कोई भी इंटरफियर ना करे। वो तो संसार की बातें लिख रही है, पर हमारे लिए वो टाइम कम से कम 2 घंटे का हो। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। किस लिए? स्वयं से बातें करने के लिए,
खुद से बातें करने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। दोनों एक ही है। ऊर्जा को स्वयं में भरने के लिए, क्योंकि मौन सबसे बड़ी ऊर्जा है। आज सुबह ही राष्ट्रपति द्वारा ब्रह्मा कुमारी को अवार्ड मिला है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो केवल स्थूल ऊर्जा नहीं, सूक्ष्म ऊर्जा को भी अपने भीतर जमा करनी है। तो कैसे करेंगे? इंटरमिटेंट साइलेंस से। जैसे सेवाएं पूरी हुई, कछुए की तरह समेट लो, भीतर मौन, चुप, साइलेंस। सुबह, दोपहर, वापस शाम और वापस सोने से पहले, ये 4 समय है। सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय और फिर रात को सोने के पहले का समय। 4 टाइम्स पर्सनल क्वाइट टाइम, PQT। और इसको बढ़ाना है। अगर 0 है तो 15 मिनट से चालू करो, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा। दुनिया की भीड़ में इतने व्यस्त है, सारे लोग भाग रहे हैं दिन रात, टाइम ही नहीं है, भाग ही रहे। सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या में केवल बाह्य मुक्ता है। बिजनेस, जॉब, मित्र, संबंधी, यहां तक कि योग, सब कुछ बाह्य मुक्ता, सब कुछ। पर्सनल क्वाइट टाइम ये निकालना है। तो तीसरी पॉइंट, साइलेंस की पावर को बढ़ाना है। साइलेंस की पावर को जमा करना है, एकोमोडेट करना है, एक्यूमुलेट करना है, स्टोर करना है, ताकि उसकी आदत पड़ जाए। व्यक्ति का स्वभाव है कि उसे कोई चाहिए जिससे वो बोले, बात करे, मैसेज करे, कॉल करे, कुछ तो करे। ट्रेन में देखा होगा ना, लोग कितने बेचैन रहते हैं। शांति से बैठते हैं क्या? ना, चेन खोलेंगे, पर्स देखेंगे, अंदर डालेंगे, एक बैग निकालेंगे, दूसरी बैग निकालेंगे, फिर किताब खोलेंगे, किताब बंद करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फिर बाजू वाले से बात करेंगे, और बताओ कहां जा रहे हो। कुछ तो करना है। क्यों? बेचैनी है भीतर। हम योग में बैठते हैं और क्यों उठते हैं? समय नहीं उठाता, अंदर की बेचैनी उठाती है। बहुत हो गया, उठो, बहुत कर लिया याद। इट इज द इनर रेस्टलेसनेस। क्यों व्यक्ति को भूख लगती रहती है? क्यों व्यक्ति अतृप्त रहता है? क्योंकि भीतर ही खालीपन है। उस खालीपन को भरने के मात्र प्रयोग है सारे। जो भर गया उसे कुछ नहीं चाहिए, फिर शांत, स्थिर। तो तीसरी ये पॉइंट। चौथा, ये करने के लिए क्या चाहिए? क्लीन एंड क्लियर माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों। और उसके लिए क्या चाहिए? रिंचक मात्र भी निगेटिविटी ना हो। किसके लिए? अपने साथियों के लिए, आत्माओं के लिए, कार्य के लिए। यदि हम अपने ही मन में झांके तो कितनी निगेटिविटी भरी हुई है। व्यक्तियों के प्रति ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया। कार्य के प्रति ये कार्य ऐसा है, ये कार्य अच्छा नहीं है, ये सेवा अच्छी नहीं है। बाबा ने कहा ये जब तक है तब तक ये कार्य नहीं हो सकता, शांति की शक्ति को फैलाने का। और इसको कैसे मिटाएंगे, कैसे हटाएंगे, उसकी 2 विधियां इस मुरली में है। कौन सी? वो तो है ही। उसके अलावा पहला, अब दूसरों की बातों को समझना, वृत्ति को समझना, स्वभाव को समझना। क्या कहा? दूसरों की बातों को, जिसके प्रति निगेटिविटी भरी है मन में, उसको भी समझना है, उसके स्वभाव को समझना है, उसकी बातों को समझना है, उसकी वृत्ति को समझना है। जो भी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो कहीं ना कहीं परवश है, और वो खुद जानता है ये मुझे नहीं करना है, पर क्या करे, स्वभाव ही बन गया है। उसे खुद पता है कि ये इट शुड नॉट हैपन, पर वो हो रहा है। तो एक उसके प्रति क्या कहा बाबा ने? रहम। और क्या कहा? स्नेह, सहयोग, क्षमा, रहम। ये भी एक होमवर्क दिया है, ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाओ।
किसी मुरली में। उनमें शक्ति कम है, इतनी पावर नहीं है कि खुद ही अपने संस्कार को बदल ले। हमें अपने ही विकर्म को विनाश नहीं करना है, दूसरों के भी विकर्म को विनाश करना है। तो हमें अपनी अवस्था को कितना पावरफुल बनाना होगा, स्वयं को कितना शक्तिशाली बनाना होगा कि किसी भी सिचुएशन में इमोशन अपसेट ना हो, डाउनफॉल ना हो। टोटल इमोशनल कोलैप्स में चले जाते हैं लोग, हिम्मत ही हार देते, बेचैनी, घबराहट। क्यों? भीतर झांक के देखो तो कुछ दिखाई नहीं देता, अंधकार, कोई कारण नहीं दिखता। कारण है ना, कुएं में पानी है इसलिए तो आता है डालने के बाद। जब पानी नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं आएगा फिर। तो काम कौन सा करना है? दूसरों को समझना, बातों को, स्वभाव को, वृत्तियों को, और हाँ जी, ये विधि है उनकी निगेटिविटी जो उनके प्रति समाई हुई है हमारे मन में, उसको हटाने की। और दूसरी कौन सी विधि बताई? टॉप के 2 स्थान है, एक परमधाम और एक ग्लोब। तो ग्लोब के ऊपर चले जाओ और परमधाम में बैठ जाओ बाप के साथ 1 सेकंड, और वहां से क्या करो? किरणें। जितना ऊंचा स्थान होगा उतनी दृष्टि स्पष्ट होगी। इसके लिए अभ्यास स्थूल से चालू करना है। छत पर जाओ, पहाड़ पर जाओ, गो टू द माउंटेन्स, रोज अगर हो सके तो वहां से देखो अनादरा पॉइंट, सनसेट पॉइंट, जो भी ऊंचाई वाली जगह है, टोड रॉक, बाबा पहाड़ी, देखो कैसे दिखाई देता है। वहां से दिखाई देगा। जॉइन द डॉट्स, मिसिंग लिंक्स। और कई बार अपने स्थान को बदल दो तो कुछ तो होगा। नींद नहीं आती है, चेंज द अरेंजमेंट ऑफ द रूम। बेड इधर है, उसको उधर कर दो। चेंज, स्थान को बदलना। बदलते ही नया दृष्टिकोण आता है, क्योंकि जिस डायमेंशन में, कॉन्शियसनेस के डायमेंशन में वो प्रॉब्लम है, उस डायमेंशन से हम दूसरे डायमेंशन में जाते ही ये प्रॉब्लम अलग दिखाई देती है। परिस्थितियां समस्याएं नहीं है, परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण समस्या है। प्रॉब्लम इज देयर। इसलिए क्या कहा बाबा ने? अपने साथियों को समझो, उनकी वृत्तियों को, उनके स्वभाव को, क्षमा, स्नेह, सहयोग, रहम, ये विधि है। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं भी कुछ आता है, अगर हमने हाँ जी कर दिया तो शक्ति आ जाएगी, भर जाएगी। तो ये एक बात। आगे कुमारी अर्थात डबल लक्की, पर उसमें 2 बातें होनी चाहिए फिर उस कुमारी की। कौन सी 2 बातें? अमर और पक्की। यदि अमर है बाप के प्यार में, ज्ञान में, तो ही वो गुरु भाई बनेगी। अमर अर्थात अखंड ब्रह्मचारी, अमर अर्थात संपूर्ण पवित्रता, अनटच्ड, स्पर्श न हो किसी का भी। युगल अर्थात एक्स्ट्रा नशा, चैलेंज करने वाले, चाहे कोई भी आ जाए, सीआईडी, कोई भी आ जाए, हमारे मन की तलाशी ले, मन का हर कोना पवित्रता की खुशबू से पुलकित हो। अगर कहीं वासना है, कहीं बदबू है, तो तपस्या को बढ़ाओ, योग को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, मनन को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ। ऐसी आत्माओं को संग करो जो जागृत है,
जो सोई हुई नहीं है। डबल, फिर क्या कहा, ऑलराउंड सेवा। क्या करना है? ऑल राउंड सेवा। ऐसी कोई सेवा ना हो जो मैंने ना की हो, चाहे लिखने की सेवा, बोलने की सेवा, कर्म की सेवा, समझाने की सेवा, घुमाने की सेवा, हमसे निरंतर आत्माओं को सुख मिलता रहे। कोई ना कोई सेवा होती रहे। अगर कुछ भी नहीं है तो किरणें फैलाओ। बाबा ने कभी कहा है मुरली में, रात को अगर नींद खुल जाती है, उठो, सकाश दो और फिर सो जाओ। किरणें, आध्यात्मिक बल, बाबा की टचिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि समय नाजुक होने वाला है, प्रकृति का खेल बढ़ने वाला है, रिहर्सल बढ़ने वाली है, दुख अशांति बढ़ने वाली है। संसार में हलचल होगी, भयंकर प्रकृति की हलचल होगी, विकारों की हलचल होगी। उस बीच में स्थिर रहना, बाबा से कनेक्टेड रहना और उसकी टचिंग प्राप्त करना कि अब क्या करना है, इसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, साधना चाहिए। तो वो करते रहना है। और क्या कहा मुरली में? एयर कंडीशन, अर्थात समस्याएं, परिस्थितियां सब में सेफ। ये एक स्थिति का नाम है, एयर कंडीशन। हर परिस्थिति, हर समस्या में स्थिर रहना। उसकी विधि क्या है? पैसा क्या है? एक समान कि मैं विजयी आत्मा हूं और एक बाबा के साथ रहना। सबसे सहज यही विधि है कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं, मैं अकेला नहीं हूं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास और परमात्मा संग का अभ्यास, ये दो ही मुख्य साधनाएं। आत्मा को देखना, आत्मा के बारे में सोचना, आत्मिक चिंतन में रहना। देह पर नजर पड़ते ही विघ्न आते हैं। अभी अभी मुरली में था, देह को देखते ही क्या होता है? विघ्न आ जाते हैं। और जीवन में सबसे बड़ा विघ्न ही ये इसी वजह से आया है, शरीर को देखने से। ये गिरते ही, ये जाते ही संबंध पवित्र हो जाएंगे, स्थिति ऊपर चली जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने का। तो एयर कंडीशन। फिर खुशी, खुशी इज पावर, उसको जाने नहीं देना है। पर पवित्रता अगर चली गई तो खुशी भी चली जाएगी। तो खुशी, समेटने की शक्ति, एयर कंडीशन। और महाराष्ट्र से क्या कहा? प्रोग्राम बनाओ, किरणें फैलाओ। जोन 1 दृष्टि, वृत्ति, कृति, शुभ कैसे हो सोचो। जोन 2 कोई कमजोर आत्मा है तो उसको सहयोग कैसे दे, सोचो। थिंक हाउ टू मेक दिस गैदरिंग पावरफुल। यदि संगठन में एक आत्मा भी, यदि किसी सेंटर की एक आत्मा भी, किसी सेवा केंद्र की, किसी गीता पाठशाला की एक आत्मा में भी परिवर्तन होगा तो पूरे सेंटर का ऊर्जा का क्षेत्र बदल जाएगा। किसी एक में ही केवल, यदि हमारी वजह से कोई एक आत्मा की अगर हीलिंग हो जाती है, ओनली वन, तो जीवन सफल। हजारों लाखों सुनेंगे, पर हो सकता है केवल एक के लिए ही वो कहा जा रहा है, और वो तो सामने है ही नहीं बैठा, वो तो कहीं दूर है, और शायद अभी है ही नहीं, बाद में आएगा, शायद जन्म ही नहीं लिया है। तो जैसे बाप दादा ने हमारी पालना की, हमें सबकी पालना करनी, कर्म से, वचनों से, हर कृत्य से। और कोई पॉइंट आज की मुरली से जो बचा हुआ है? हाँ, अनुभवी टीचर से मुलाकात। सुना हुआ, देखा हुआ सब भूलता है, पर अनुभव जिसने कर लिया वो कभी नहीं भूलता। अनुभव सबसे पावरफुल चीज है, सबसे बड़ी सत्ता है। अनुभव कर लिया है कि इन विकारों में केवल दुख है, तो व्यक्ति उसमें नहीं जाएगा, इससे केवल दुख ही मिला है। देख लेना आर पार, जैसे बुद्ध ने देखा था, सब कुछ दिख रहा, दिख गया एक क्षण में कि ये जलती हुई आग है, मुझे जाना ही नहीं है इसमें, मैं छोड़ता हूं इन सबको।
बुद्ध के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तथागत। तथागत अर्थात तथाता, सचनेस, सच स्टेबिलिटी। एक जैन मॉन्क था, रिंझाई। वो जा रहा था, एक व्यक्ति ने उसको लात मार दी और भाग गया। उसका मित्र कहता है, तुम बूढ़े हो, उस व्यक्ति ने तुमको लात मार दी। और वो दोनों बात करते जा रहे थे, वो और उसका मित्र। वो गिरता है, उठता है और वहीं से बात चालू करता है जहां से बात छोड़ी थी। उसका मित्र कहता है, छोड़ो उस बात को, पहले ये बताओ उसने लात क्यों मारी और तुमने कुछ किया क्यों नहीं। वो कहता है, मैं क्या करूं, लात मारना वो उसका समस्या है, क्यों मारी वो सोचेगा, मैं क्यों, उसने लात क्यों मारी ये उसकी समस्या है, क्यों मारी ये वो सोचेगा, मैं अपनी रात क्यों फिटाऊं ये सोचने में, ये उसका काम है, मैं चलता रहूंगा। सच स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इज कॉल्ड तथाता। सच इक्विपॉइज, इक्वानिमिटी, समता। इस समता में स्थित हो जाना ही बोधि अवस्था को पाना है। उसे ही बाबा ने बाप समान कहा है, गीता ने स्थित प्रज्ञ योगी कहा है। द स्टेट ऑफ इक्विपॉइज। बाहर की चीजें हो रही है, जा रही है, परिस्थिति आ रही है, जा रही है, आई एम इंटैक्ट एंड अनटच्ड। ऐसे कैसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे बाप से अति 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 प्यार करने वाली आत्माओं को, ऐसे अधिकारी आत्माओं को, ऐसे शांति देव को, ऐसे शांति देवी को, ऐसे ऐसे बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे खुशनसीब, ऐसे जिनकी खुशी कभी न जाए ऐसी आत्माओं को, ऐसे एयर कंडीशन की टिकट लेने वाली आत्माओं को, ऐसे समेटने की शक्ति वाली आत्माओं को, ऐसे सदा विजयी आत्माओं को, ऐसे रहमदिल आत्माओं को, दयालु आत्माओं को, सहयोगी आत्माओं को, क्षमा करने वाली आत्माओं को, संगठन को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे आज ही का पाठ बजाने वाली आत्माओं को, अपने साथियों की बातें, वृत्ति और स्वभाव को समझने वाली आत्माओं को, निगेटिविटी को हटाने वाली आत्माओं को, किसके प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति नहीं, किसी कार्य के प्रति भी नहीं, ऐसी अटेंशन देने वाली आत्माओं को, स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे डबल नशा वाली आत्माओं को, एक्स्ट्रा नशा वाली आत्माओं को, डबल लकी आत्माओं को, ऐसे सीआईडी से न डरने वाली आत्माओं को, ऐसे सन्यासियों ने भी जो नहीं किया वो करके दिखाने वाली, चैलेंज करने वाली आत्माओं को, ऐसे बहुत काल का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे शांति की शक्ति जमा करने वाली, शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाली, शांति की शक्ति की किरणें फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे साइलेंस पावर, संगठन की शक्ति बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऑलराउंड सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे शीतलता देवी, शीतल देव, शीतल देवी, शीतल नहीं, शांति देव, शांति देवी, ऐसे क्षमा हो गया, दूसरा बताओ, ऐसे तीनों सत्ताओं की हलचल को समाप्त करने वाली आत्माओं, तीनों जहां चारों तरफ हलचल हो उसमें अचल रहने वाली आत्माओं को, ऐसे चैलेंज करके हो गया, ऐसे निश्चिंत और निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादी ने करके दिखाया तो तुम भी करके दिखाओ, ऐसे क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट एंड माइंड वाली आत्माओं को, ऐसे बाप दादा के टॉप की पोजीशन में बाप के साथ बीच बीच में चले जाओ, जब भी समय मिले इधर से खिसक के परम धाम में चले जाना, संसार से निकलकर परम धाम टॉप पे चले जाओ, वहां से बैठ के देखो फिर आ जाओ, ग्लोब के ऊपर चले जाओ, वहां से बैठ के देखो फिर आ जाओ। ये अभ्यास करते रहना, ऐसे टचिंग पावर और कैचिंग पावर भी इसी से मिलेगी, शांति की शक्ति से, ऐसी खुशी रह गए। और दूसरा बताओ, ऐसे विशेष होमवर्क, वो 1 मास का होमवर्क तो दे ही दिया है, अनुभवी बनना, अनुभवी बनाना टीचर्स को, ऐसे एयर कंडीशन की टिकट ले लिए, ट्रेन में बैठ के आगे बढ़ो, दूसरा बताओ, ऐसे संपूर्ण